हाय ऑल ऑफ यू। तो हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास है उसमें हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम आरबीआई की बेसिक की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि प्री आरबीआई हमारे पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, सारी बातें हमने की है। तो आज उस बेस में टॉपिक इज़ बेसिक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, आरबीआई आपके इंडिया में बैंकर्स बैंक है ना। बैंकिंग को जितने भी बैंक हैं आपके इंडिया में, किसी भी टाइप के बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जो लाइसेंसिंग बॉडी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्लियर? तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि आरबीआई का जो हमने एस्टैब्लिशमेंट किया, वो जिस एक्ट के थ्रू हमने एस्टैब्लिश किया था आरबीआई को, उस एक्ट का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। दो एक्ट इंपॉर्टेंट हैं जब हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। तो दो एक्ट बहुत, तमाम सारे एक्ट हैं, बट दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आज हम आरबीआई एक्ट 1934 पे हैं और इसी 1934 एक्ट के तहत आरबीआई का हमने एस्टैब्लिशमेंट किया। कहा यह गया कि आरबीआई को एस्टैब्लिश करने में जो पेडअप कैपिटल चाहिए वो 5 करोड़ रुपए थी। जिस कमिटी ने आरबीआई जैसी सेंट्रल बैंक होनी चाहिए का अनुशंसा रिकमेंडेशन किया, उस कमिटी को हमने यंग और हिल्टन कमिटी, या दूसरे शब्दों में हमने रॉयल कमीशन भी बोला है। तो रॉयल कमीशन या फिर यंग एंड हिल्टन कमिटी के रिकमेंडेशन पे 5 करोड़ 5 CR की लागत से आरबीआई के एक्ट 1934 के हवाले से हमने आरबीआई को उस जगह पे एस्टैब्लिश किया जो कोलकाता थी, और जिस समय हमने एस्टैब्लिशमेंट किया उसका दिन था 1 अप्रैल 1935, द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 1935 से 1937 में जब हम पहुँचे, तो आरबीआई के इस हेडक्वार्टर को हम शिफ्ट किए और फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई किया हमने। तो शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मुंबई वॉज इन द ईयर 1937। आज के डेट में आपसे अगर पूछा जाता है कि आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आंसर इज मुंबई। लेकिन जिस समय हमने एस्टैब्लिशमेंट किया इस आरबीआई का, उस समय हम क्या थे, तो इंडिपेंडेंट नहीं थे। इस कारण से आफ्टर इंडिपेंडेंसी हमने इस आरबीआई को सरकारी किया, सरकारीकरण किया, जिसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो ऑन 1 जनवरी 1949 आरबीआई वाज नेशनलाइज। हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जामिनेशन के ओरिएंटेशन से इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू सब्सक्राइब, और जो नोटिफिकेशन की आइकन है, बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए। जब भी वीडियो पोस्ट करूंगा, इधर टॉपिक वाइज और एमसीक्यू और इम्पॉर्टेंट किसी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन या कुछ ऐसे डायरेक्ट आपके गाइडलाइन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो हमने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। जिस समय हमने आरबीआई को बनाया, उस समय आरबीआई के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, उस गवर्नर को भी हमने बनाया। नाम था ऑज़म एज़म स्मिथ, A.O. स्मिथ हम बोलते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1935 से लेके 1937 तक वो गवर्नर थे। इन द ईयर 1937 हमने आरबीआई का दूसरा गवर्नर बनाया। द नेम ऑफ द गवर्नर वाज जेम्स टेलर। और 1937 से 1943 तक जो गवर्नर थे वो जेम्स टेलर साहब ही थे। इन द ईयर 1943 हमने आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर बनाया और इंडिपेंडेंट इंडिया का भी पहला गवर्नर बनाया। नाम था CD देशमुख। फ्रॉम द ईयर 1943 टिल 1949। ठीक है, तो ये बातें आप जाने कि पहला, दूसरा और तीसरा गवर्नर कौन था, या पहला भारतीय गवर्नर कौन था। तो पहला भारतीय था CD देशमुख, पहले थे A.O. स्मिथ। आज के डेट में जो गवर्नर आपके लिए काम कर रहे हैं एज ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो 25th हैं आपके क्रमांक में, और नेम ऑफ द गवर्नर इज शक्तिकांत दास। तो इतनी बात मैंने आपको फैक्ट के रूप में बताई है कि ये गवर्नर हैं। वो गवर्नर थे, 3 तालिकाओं में मैंने बताया है। आप ये जाने
कि आरबीआई का जो रूल्स रेगुलेशन चलता है वो 20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स के हवाले से चलता है, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से होता है फॉर 4 years। हाउएवर द टेन्योर ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फॉर 3 years। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे वो 4 years के लिए होंगे, लेकिन जो गवर्नर होगा वो 3 years के लिए अपॉइंटमेंट किया। ठीक है, एक्सटेंशन दिया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से दिया जाना है तो दिया जाता है, बट अगर टेन्योर की बात पूछी जाए, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर फॉर 5 years होता है ना, वैसे ही गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 3 years। आरबीआई की जो आज हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आरबीआई का एक ओवरसीज ब्रांच भी है जो उसी कंट्री में है जिस कंट्री ने हमारे ऊपर शासन किया, नाम है इंग्लैंड। तो आरबीआई की एक ही ओवरसीज ब्रांच है, देश के बाहर इंग्लैंड में है, यूनाइटेड किंगडम में है। आरबीआई इज अ बैंक, आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके फिनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से ना होके 1 जुलाई से होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, जो भी होगा। हाउएवर जो बैंक आप देखते हैं, जो नेशनलाइजेशन, जो भी बैंक आप देखते हैं कमर्शियल बैंक, उसकी जो फिनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से होती है, बट आरबीआई चूँकि एपेक्स बैंक है इस कारण से उसकी फिनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से ना होके 1 जुलाई से होती है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस आरबीआई के गवर्नर को सपोर्ट करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। देयर आर 4 डिप्टी गवर्नर एज ऑन डेट एट प्रेजेंट। जब भी ये चेंज होगा तो यू हैव टू अपडेट, है ना। तो ये तालिका आपकी इस प्रकार है। नाम है एमडी पात्रा, टी रविशंकर, उसके बाद है एमआर राव और जे स्वामी नाथन। दीज आर द 4 डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। जैसे शक्तिकांत दास का नाम आपके एग्जामिनेशन में जनरली नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अमूमन सबको मालूम होता है, बट आपसे पूछा जा सकता है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, है ना, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये 4 आपके आरबीआई के गवर्नर के नीचे का पोस्ट है। क्लियर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक नॉट ओनली फॉर इंडिया। जिस समय हमारे पास पाकिस्तान था, बर्मा, बांग्लादेश था, तो आरबीआई ने इन तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आरबीआई की जो सिंबल है, जो एम्बलम है, वो टाइगर एंड पाम ट्री है, वो आपको याद रखना है। आपकी 19 रीजनल ऑफिस हैं, 4 जोनल ऑफिस है ना, और 33 डिफरेंट लोकेशन ऑफ इंडिया में उसकी क्या है तो ब्रांचेज है। 20 मेंबर का आपका बोर्ड ऑफ मेंबर का स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है ना। तो इतनी बात हमने आरबीआई के बेसिक के रूप में आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके आरबीआई के फंक्शन की बात करें, कौन कौन से आरबीआई के फंक्शन हैं। तो यहाँ पे इतनी